का दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल से मिला आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका अपना दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो हम लेकर आते हैं मंडे टू फ्राइडे। और इसमें हम खुदाम का पाक कलाम सीखते हैं, आपके लिए हम दुआ करते हैं, हम सब मिलकर खुदाम की मोहब्बत को बांटते हैं। खुदाम का शुक्र हो, उसके नाम की तमजीद, उसकी सताइश हो। अजीजो, जब सुबह सवेरे हम खुदाम का पाक कलाम मिलकर सीखते हैं, दुआ करते हैं, बहुत बरकत मिलती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम दोस्तों का, बहनों भाइयों का, जो कि सुबह सवेरे हमें ज्वाइन करते हैं। एक लंबी फहरिस्त है मेरे साथ, और मैं उन सबको वेलकम कहना चाहता हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आप सुबह सवेरे उठते हैं और आपके अंदर ये कलाम की भूख और प्यास से हमारे साथ हैं एल्डर अरुण सिंह साहब और हमारी प्यारी बहन एल्डर वीनस और बेटी किरण खान। किरण, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। कल आपने जिस तरीके से इनकरेज किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। और ऑन द बिहाफ ऑफ आवर चर्च डेस्टिनेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड ग्रीटिंग टू जोनाथन। उसकी बर्थडे थी और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जोनाथन के लिए। सच ए लविंग पर्सन, बहुत ही प्यार करने वाला बच्चा, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हमारे साथ हैं एल्डर सोहेल साहब और बेटी ग्लोरिया, जो कि एवरीडे बाकायदगी के साथ हमें ज्वाइन करती हैं। और सऊदी अरेबिया से हमारे साथ हैं जी सलेमान अनिल। हाँ जी, कैसे हैं जी आप सलेमान? ठीक हैं, खुदा उनका शुक्र हो आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। अगर आप दुआ के ज़रिए या पाक कलाम का पढ़ने के वसीले से इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमारा साथ दीजिए। और आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं, नंबर है 00447718992824। लीजिए, एक और आए हैं हमारे प्यारे भाई इस प्रोग्राम में, जो कि रेगुलर हमारे व्यूवर हैं, जावेद इकबाल साहब और बेटी सबीन। सबीन तो जी अब बड़ी रेगुलर जो है सुबह सवेरे खुदा का पाक कलाम सुनती हैं और बहुत खुश होती हैं। बेटी, थैंक यू, खुदावन आपको बहुत बरकत दे और अपने जलाल का इस्तेमाल करे। गुजर खान से रावलपिंडी से हमारे साथ पाकिस्तान से पास्टर अदीम अल्फोनिस। अदीम, आई वुड लाइक टू कांटेक्ट यू, और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर पास्टर जी आप खुदा का पाक कलाम पेश करें। खुदा ने आपको बड़ी बरकत दी है। वो जो बहन भाई रावलपिंडी से हम जानते हैं कि पादी अल्फोनिस जो थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके बरखुरदार हैं और खिदमत में सरगर्म अमल। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप आएं और प्रोग्राम में खुदा उनका पाक कलाम जो पेश करें। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट माई नंबर 00447718992824। तो ये हमारा नंबर है स्टूडियो का। आप इसमें कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत तिलावत जो हमारी प्यारी बेटी है नसीम अख्तर, जो हमारे चर्च की क्वायर में भी हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ बहुत सारे मज़ामीर जो हैं उनको रिकॉर्ड करवाया है और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है और बड़ी मेहनत की है उन्होंने इस काम के लिए। तो आइए ये ज़रूर हम तिलावत करते हैं उनके साथ मिलकर। तो थैंक यू अदीम, आई एम सो प्लीज। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। अगर आप अवेलेबल हैं तो ज़रूर आप प्रोग्राम में आइए। तो आइए हम खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं बेटी नसीम से, और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए। के मुकद्दस कलाम में से ज़बूर 145। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूँगा और अब्दुल-अबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। मैं हर रोज़ तुझे मुबारक कहूँगा और अब्दुल-अबाद तेरे नाम की सिताइश करूँगा। खुदावन बुज़ुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है, उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अज़मत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूँगा, और लोग तेरी कुदरत के हौलनाक कामों का जिक्र करेंगे, और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूँगा। वो तेरे बड़े एहसान की यादगार का बयान करेंगे
और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। खुदावंद रहीम करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। ऐ खुदावंद, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे, ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करें। तेरी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त। खुदावंद गिरते हुओं को संभालता और झुके हुओं को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तो उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा। वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। मेरे मुंह से खुदावंद की सिताइश होगी और हर बशर उसके पाक नाम को अब्दुल उबाद मुबारक कहे। खुदावंद की खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। थैंक यू बेटा नसीम, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हमारे साथ है जी, आज पहली दफा आए हैं अजीमुद्दीन, हम आपको वेलकम कहते हैं। कहाँ से आप जरूर हमें बताइएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है जो बाइबल टीवी ग्लोबल है 24/7 जो है ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और अभी नए दोस्त जो हैं जो कि प्रोग्राम को देखते हैं, मैसेजेस आते हैं और इतने मैसेज होते हैं कि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सबको रिप्लाई करना, तो मैं माजूद चाहता हूँ अगर किसी को मैं जवाब नहीं दे पाता। और इंडिया में भी बहुत ज्यादा खुदा का शुक्र है, चैनल जो है पॉपुलर हो रहा है। दूसरे नंबर पर अभी ये आ रहा है, वहाँ के जो एनालिटिक जो हमें मिले हैं। तो आप अपने दुआओं में इस चैनल को याद रखें। आप इसको देख पाते हैं वेबसाइट पे www.bibletvglobal.com, और जादू बॉक्स पर हम है, फ्री ऐप है आपके पास, आपके मोबाइल पर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया कि जॉय टीवी जो है बॉक्स जो है इंडिया में, जो कि सेकंड लार्जेस्ट जो बॉक्स है, पॉपुलर है वहाँ पर, उसमें हम इस चैनल को देख पाते हैं। और इसके अलावा जो आप देखें कि अमेजोन की जो फायर स्टिक है उसको आप अपने टीवी के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये वो माध्यम है जिनसे आप इस चैनल को देख सकते हैं 24/7। इसको आप यूट्यूब पर लाइव जो है वो देख सकते हैं। तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि कहाँ पर देखें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो आपके लिए हम हर जगह पर मौजूद हैं। IPTV बॉक्स पर हमें हमारी दीदी हैं जी, प्यारी दीदी सुमन हमारे साथ हैं। खुदा उनको बड़ी बरकत दे, बहुत ही हेल्पफुल, वेरी कोऑपरेटिव, सबसे प्यार करने वाली। और खुदावन का शुक्र हो कि हमारे चर्च में ये बहुत ज्यादा खिदमत करती हैं मेरी प्यारी बहन। मैं इनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। तो आइए हम दुआ मांगे और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें, खुदा उनके इस काम को खुदा उनके हाथों में दें। मेहरबान पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू हमें संभालता और बरकत देता है। खुदा हम तेरे शुक्र अदा करते हैं कि हम चाहे किसी खानदान से भी हों, किसी जगह से भी हों, तेरे प्यार में हमसे सब एक हैं। तेरे भाई लहू के सबब से तेरे बेटे और बेटियां हैं। खुदावन इल्तिजा करते हैं कि तू हम सबको बड़ी बरकत देना। अरे प्यार खुदावन, हम मिन्नत करते हैं कि जैसे तूने रात भर में मीठी नींद दी, आज का तमाम दिन भी खुदावन तू हमारे साथ हो। अपने लोगों को खुदावन तू नाम बनाम छू, जहाँ कहीं भी तेरे खादम, तेरे लोग तेरी खिदमत कर रहे हैं, तेरे रोटेट समझा करें। तो बहुत सारे जो बहन भाई जो क्रिश्चियन नहीं, याकूब का खत उसका 5 बाब और उसकी पहली 6 आया खुदा उनके पाक कलाम को सुनिए। थैंक यू बेटा किरण, खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। ये जी खुदा का पाक कलाम सुनिए, मुकद्दस याकूब का खत उसका 5वां बाब उसकी पहली 6 आया। आए दौलतमंदो,
जरा सुनो तो, तुम अपनी मुसीबतों पर जो आने वाली हैं रो और वावेला करो। तुम्हारा माल बिगड़ गया, तुम्हारी पोशाकों को कीड़ा खा गया, तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया और वो जंग तुम पर गवाही देगा और आग की तरह तुम्हारा गोश्त खाएगा। तुमने खीर जमाना में खजाना जमा किया है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वो मजदूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी चलाती है, और फसल काटने वालों की फरियाद रब अल्फाज के कानों तक पहुंच गई है। तुमने जमीन पर ऐशोशत की और मजे उड़ाए। तुमने अपने दिलों को ज़बा का दिन मोटा ताजा किया। तुमने रास बाशत को कसूरवार ठहरा कत्ल किया और तुम्हारा मुकाबला नहीं करता। खुदावन के पाक कलाम के पढ़ सुने जाने में इसकी बरकत हो। आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं वेल्थ की, और से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मटेरियलिज्म पर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उसके बारे में 2 वीडियो जो है वो मैंने अपने पेज पे जो है वो शेयर की और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स उसका मिला। ये पहले से रिकॉर्डेड जो वीडियोस थी वो मैंने शेयर की, इसलिए मैं उनको इस सुबह के प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर पा रहा। लेकिन जो बात हो रही है इंसानी ख्वाहिशात के, भी जो हमने ये गाना सुना, इसमें हम देखते हैं कि आदम और हवा जो है वे खूबसूरत जगह पर रहते थे, लेकिन जब उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने जो देखें, दो तरह की ख्वाहिशात हैं। एक जो आपके कहने के जायज जेन्युइन जो डिजायर्स हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि नाजायज ख्वाहिशात हैं। जैसे कि मैं मटेरियलिज्म की जब बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि दौलत की पूजा करना और उसको अपने ऊपर मुसलत कर लेना। तो इसमें खतरा क्या है जब हम अपने खुदा को, जो हमारा क्रिएटर है, उससे हम प्यार छोड़कर दुनिया की तरफ माइल हो जाते हैं और उसकी पूजा करना शुरू कर देते, तो ये बड़ी खतरनाक हालत होती है। तो मादा प्रस्ती जो है, ये इसको हम खुद प्रस्ती भी कह सकते हैं ना, सेल्फ सेंटर्डनेस, कि सिर्फ अपने बारे में सोचते रहना और जो डिजायर है, जो ख्वाहिश है, इस शायद ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हजारों ख्वाहिशें कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। खुदावन, देखिए, खुदावन हमारी जो ख्वाहिशात उनको पूरा करता है, लेकिन जो जेन्युइन है, जो ऐसी ख्वाहिशात हैं जो कि नाजायज हैं, जेन्युइन नहीं है, लेजिटिमेट जो हमारी जो डिजायर्स हैं, देखिए हर चीज में हम अपनी खुशी ढूंढते हैं, अपनी खुशनुदी ढूंढते हैं। जब हम दुआ भी करते हैं तो आई वांट मेंटालिटी के साथ हम दुआ करते हैं, आई वांट दिस, आई वांट दैट। सो मेनी टाइम वी आर थिंकिंग व्हाट गॉड वांट्स, खुदा क्या चाहता है। और खुदा भी चाहता है कि हम अपने पूरे दिल से, जेन्युइनली, रूह और सच्चाई से हम खुदावन से प्यार करें, अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी अकल से हम खुदावन से मोहब्बत करें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके दूसरा जो हुक्म खुदावन ने दिया है वो ये है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखें। तो आज हम थोड़ा सा सब्जेक्ट को और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे। कल मैंने इसको थोड़ा सा जो है टच दिया था कि जो कर्ज है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और फिर हम इसके बारे में हम देखेंगे कि क्यों लोग जो है वो कर्ज लेते हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में हम इसकी रेक्टिफिकेशन जो है, इसका जो हल है वो भी तलाश करेंगे। और ये बड़े ही खास जो सब्जेक्ट है, इस पर हम बात करेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, आपके मैसेजेस के लिए कि आपने इस सब्जेक्ट को पसंद किया है। तो आइए हम पाक कलाम को सुनने के लिए तैयार, क्योंकि वक्त जो है बड़ी तेजी के साथ गुजरा है। तो हम एक गीत जो है वो सुनेंगे और अपने आप को पाक कलाम सुनने के लिए तैयार करें। अपनी बाइबल को ले लें, अपनी नोटबुक को ले लें और जल्दी जल्दी करें और टाइम ना वेस्ट करें। तो आइए ये ज़बूर सुनते हैं और खुदावन की हम करते हैं, खुदावन की सताइश करते हैं।
चमड़ी दिमाश्क
जात शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। ये खूबसूरत ज़बूर, और मैं इन बेटियों के लिए, बहनों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। सबसे जो मैं समझता हूँ खूबसूरत जो बात है जिसको हमें अप्रिशिएट करना है, ठीक है, ज़बूर जो है वो बहुत खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं है। उसके लिरिक्स, उसका म्यूजिक, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन जो होती है ना प्रेजेंटेशन, इस चीज को पेश करना, आप देखें जितना मर्जी आप डिलीशियस मजेदार खाना बना लें, लेकिन अगर उसकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, तो अगर आपने उसको ठीक से प्रेजेंट नहीं किया, तो वो अच्छा नहीं लगता। आपको आप एंजॉय नहीं करते। बहुत सारे आपने होटल देखे होंगे कि देखिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक 7 अप की बोतल है या कोक की बोतल है, वो आप सड़क पे भी खड़े होकर पी लेंगे। आप उसकी कीमत शायद कम अदा करें, बट वही जो ड्रिंक है, अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं, वहां पर जो बैर है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से ग्लास के साथ आपको पेश करता है, निपकिन के साथ लेकर आता है उसको। और वही जो बोतल जो है वो शायद, अभी पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता, पता नहीं 40-50 रुपए की होगी। और वही जो ड्रिंक है, वही जो कोक है या 7 अप है, वो आपको एक्सपेंसिव मिलेगी उस होटल में। क्यों? उसकी जो प्रेजेंटेशन है, जो जिस तरीके से उसको वो आपके सामने पेश कर रहा है, वो सारी उसकी प्राइस है। तो मैं इन बेटियों के लिए खुदा का इसलिए शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो एक बड़े मॉडेस्ट तरीके से सर ढांप के और बड़े तरतीब के साथ, तरीके के साथ वो खुदावन के हुजूर नगमा सराई करती हैं। तो ये है वर्शिपर, ये परफॉर्मर नहीं है। खुदावन जो है वो वर्शिपर ढूंढता है, जो रूह और सच्चाई से खुदावन की बात करें। तो ट्राई टू बी अ वर्शिपर, प्रेजेंटर ना बने। ये जो होता है ना, मतलब अपने परफॉर्मर, अच्छा जी मेरी जो बैजा बैजा हो जाए, मेरा सूट, मेरे कपड़े, मेरे जनाब लोग कहें जी क्या गायकी है जी, ये गरारियां लगाना। और जनाब मैं रेडियो पे प्रोग्राम करता था, तो खुदाम के खादम जो कि बड़े अच्छे सिंगर भी थे, तो वो जब उनका मैंने जबूर लगाया तो वो बड़े जनाब क्लासिकल रंग जो है वो दिखा रहे थे। तो मुझे एक दोस्त थे जो कि सरदार थे, सिंह थे, उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि भैया हम जब गुरुद्वारा में गाते हैं तो हम प्रभु जी की हम प्रार्थना करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। तो हम कभी भी वहां पर अपनी जो होते हैं ना क्लासिकल गायकी जो है, अपने हुनर को नहीं शो करते, बल्कि हम उसकी तमजीद करते हैं, साइश करते हैं। तो ये जो शख्स था जो गा रहा था, इसने अपने आप की अपनी बड़ाई की है। तो देन आई स्टॉप प्लेइंग दैट सॉन्ग। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब हम, चाहे आप सरमन देते हैं, चाहे आप खुदावन की तारीफ करते हैं, सताइश करते हैं, तो रूह और सच्चाई से खुदावन की ये बात किया करें और उसको आप जलाल दें। अपने आप को प्रेजेंट ना किया करें कि अच्छा जी मैंने क्या पहना है, लोग क्या सोचेंगे। और इतने कॉन्शियस होते हैं आप अपने लिबास के मामले में, तो इज्जत दिया करें खुदावन को। जब आप खुदावन के घर में आते हैं तो बड़े ध्यान से, पाकीज़गी के साथ और अच्छे तरीके से आप खुदावन की हमदो सना किया करें। टाइम हो गया जी खुदावन के पाक कलाम का। क्लिक 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 घड़ी जी जो सुइयां जो चल रही हैं। और आइए खुदावन के पाक कलाम को तिलावत करते हैं। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, मैंने ये लिंक जो है वो आपके साथ शेयर किया है। चैप्टर है जी 18, वर्स 23 टू 35। खुदावन का सुंदर पाक कलाम सफा नंबर 22 पर है उर्दू की बाइबल में। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 23। सुनिए जी खुदा उनका पाक कलाम यूं मरकूम है। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिरकर से सिजदा किया और कहा, आए खुदावन मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे।
बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, आय श्री नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजुम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर उसके जलादों के हवाले किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से मुआफ ना करे। खुदावन के जिंदा, मोतबर, लाखता, ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश हो, क्योंकि खुदावन तू हमारा पालनहार है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा खालिक और मालिक है, बादशाहों का बादशाह है, लश्करों का खुदावंद है। आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। खुदावंद तेरे सुंदर कलाम के लिए, तेरे मुंह की बातों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद, अभी जब हम तेरे कलाम पर गौर करते हैं, खुदावंद तेरे पाक रूह की मामूरी और रहनुमाई चाहते हैं। हम सबको बड़ी बरकत देना। प्यार खुदावंद, हमारी अक्लों को रोशन कर, हमारे ख्यालात को वुसअत अता फरमा, बड़ी बरकत दे यीशु के बाबरकत नाम में। आमीन। कर्ज, लोन, डेट, इट्स अ बिग प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। हर रोज आप देखें कि आपको जो खतूत मिलते हैं, लेटर आते हैं, ऑफर होती है कि जी अगर आप लोन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। कुछ लोगों को जो खतूत मिलते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं कि जी अगर आपने अपना डेट क्लियर ना किया, यू विल बी इन ट्रबल। ये एक टेम्पटेशन भी है, आप कह लें कि जाल भी है, एक फंदा भी है। डेट, इस वक्त जो, अगर आप जो एनालिसिस है, जो सर्वे रिपोर्ट है, अगर आप उसको देखें, हम पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड किंगडम, तो यहां पर जो एवरेज जो पर्सन है उसको कहा जाता है कि 33, जो अभी मैं आपके सेंसेस जो है उसको आपको मैं बताता हूँ कि ये जो मैं ऐसी जो बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसके जो प्रॉपर जो रिपोर्ट है, मार्च 2022 में ये रिपोर्ट जो है ये जो बताएगी कि एवरेज पर्सन जो है उसका जो यूके में जो डेट है वो कितना है। वो है जी 33,410, 33,410। ये यूके में जो रेजिडेंट हैं, एवरेज पर्सन जो है वो उस पे इतना जो है वो डेट है। और मैंने एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ी कि यूके जो है इट्स अ मोस्ट डिप्रेस कंट्री। इसी तरह अमेरिका के बारे में कहा जाता है, कोई नंबर 1 पे आता है, वहां पर जो लोग हैं वो किस कदर डिप्रेशन का शिकार है। हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इस बात को डायग्नोस कर दूं कि जो डेट है दर हकीकत वो क्या होता है। कर्ज जो है वो अच्छा डेट भी है और बुरा डेट भी, डेट तो डेट ही है, लेकिन इस्तिलाहन जो, या इसको आप कह लें कि तशबीहन जो इसको जो कहा जाता है कि रुपया पैसा जो आप लेते हैं, उधार लेना, कर्ज लेना। अब अ, जो एक इसकी जब हम डेफिनेशन पे गौर करेंगे तो मैं इसके बारे में आपसे बांटूंगा। तो कर्ज जो है ये हम इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे। एक डेट होता है जो कि फ्री ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता और आप वो डेट लेते हैं। और एक वो होता है जो कि आप जिसपे आपको बड़ा हाई इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ता है। अगरचे मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे इतने साल हो गए इस कंट्री में रहते हुए, मोर देन 26 ईयर।
तो मैं इसको देखता हूं कि लोग किस कदर जो है वो कर्ज में जो है ये वो फंसे हुए हैं। अगरचे ये गुनाह तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि आपको लीड करती है, आपको तबाही और बर्बादी की तरफ, जैसे गुनाह जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाता है, इसी तरह ये ऐसे एक स्नेह है, एक फंदा है जो कि आपको एक ऐसी बुरी राह है जो कि आपको तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाता है। तो ये नहीं सोचना कि अच्छा जी अगर आप पे कर्ज है तो खुदा खास्ता आपने बहुत बड़ा कोई गुनाह करा, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो बड़े खतरनाक हैं। और बहुत दफा लोग जो है वो कारोबार के लिए जो है वो कर्ज लेते हैं। अगर आपने गाड़ी जो है वो ली है आपने लोन पे, और आप उससे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने खानदान की कफालत कर रहे हैं, और अपना आप जो डेट है वो भी क्लियर कर रहे हैं, देयर इज नो हार्म इन दैट। अगर आपने घर लिया है और आपने मॉर्गेज जो है वो पे करनी है तो इसमें कोई वो बुरी बात नहीं है। लेकिन एक वो डेट होता है जो कि आप अननेसेसरी, जिसकी आपको जरूरत नहीं होती, लेकिन आप सोचते हैं कि ओके जी ठीक है ये हमें मिल रहा है, पैसे ऑफर कर रहे हैं बैंक जो है तो हम ले लेते हैं, लेकिन वो एक आप पे बहुत बड़ी लाइबिलिटी होती है। देखिए एक होता है एसेट्स। एसेट्स क्या है? सोना चांदी है, आपका घर है, आपकी गाड़ी है, जो भी ज्वेलरी है आपके पास, वो आपका एसेट्स है। एक होता है जो कि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जिसके लिए आप जवाबदेह होते हैं, ठीक है ना, आप उसके लिए आंसरेबल होते हैं। और जैसे आप अगर आप हाई इंटरेस्ट रेट पे आप मॉर्गेज ले लेते हैं और आपको वो वापस करने होते हैं पैसे, वो आपकी लाइबिलिटी होती है। अगर आपकी जरूरत नहीं है नई गाड़ी, लेकिन आपने ले ली है और अब आप उस पर ट्रैवल तो करें, लेकिन आपको पता है कि हर महीने मैंने इसको रिपेयर भी करवाना है, इसके मैंने जो है इंटरेस्ट और वो सूद भी देना है, और इसके गाड़ी के पैसे भी देने हैं, किस्त भी देनी है, और आप कैसे आप उसको अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। एंड देयर इज ऑलवेज थ्रेट कि कहीं वो अगर आपने किस्त कहीं रुक गई और आपका घर जो है वो रिपोजेस ना हो जाए, आपकी गाड़ी जो है वो ना ले जाए, तो इससे आप एंजॉय नहीं करते। कल मैंने दो तरह की जो खुशी थी उसकी बात की थी। एक वो हैप्पीनेस है जो कि टेम्पररी है, और एक वो जॉय है, खुशी है जो खुदावन हमें देता है। तो फॉर द सेक ऑफ टेम्पररी जो हैप्पीनेस है, उसके लिए आप इतना हाई इंटरेस्ट जो है वो आप देते हैं। कर्ज जो है, जैसे मैंने बताया कि अगर तो आपकी वाकई जो जरूरत है तो आप देते हैं, तो उसमें जेन्युइन जो जरूरत है आपकी, बजाय चोरी करने के या पैसा फ्रॉड करने के, अगर आप ले लेते हैं, लेकिन उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो कंडीशंस होती हैं, वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। जैसे कि आप देखें कि जो क्रेडिट कार्ड है, लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो एक टेम्पटेशन होती है, ठीक है जी मेरे पास इतना बैलेंस है तो कोई बात नहीं है, मैं शॉपिंग कर लेता हूँ, लेकिन उसका एक मेथड है। और जरूर हम इसको देखते हैं कि मेथड क्या है, कि आप कोशिश करें कि आप डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करें, उसमें भी सेम वही आपके जो प्रोटेक्शन है सब कुछ है, लेकिन अवॉइड करें क्रेडिट कार्ड को, क्योंकि इस पे जो इंटरेस्ट रेट होता है 20%, समटाइम उससे भी ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट रेट जो होता है, और उससे आप कर्जे की लानत में आप फंस जाते हैं। और हम देखते हैं कि खुदा उनके पाक कलाम में इस बात को कि इससे पहले कि मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे जाऊं, मैं बताना चाहता हूँ कितनी तरह का जो है वो रूहानी भी और सेकुलर सेंस में भी हम इसके जो देखते हैं कि 3 टाइप ऑफ डेथ जो है उसको हम देखते हैं। तो पहला जो हम देखते हैं कि एक फाइनेंशियल रुपया पैसा का जो कर्ज है, जिसके बारे में हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं। रोमियो उसका 13 बाब, साथ साथ हम देखें खुदा के पाक कलाम की रोशनी में हम इस मजमून को देखेंगे। रोमन चैप्टर 13 वर्स 7, जिसके लिए पौलुस रसूल हमें नसीहत करता है, क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं उसके कवानीन जो है उनको हमें फॉलो करने की जरूरत है। रोमन चैप्टर 13, मेरे साथ आ गए जी बैंकर है हमारे साथ, मेरे प्यारे भाई दोस्त शौक किशोरी साहब। अगर शौक साहब अगर कहीं मैं गलती करूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा, बिकॉज यू आर द एक्सपर्टी। मेरे बड़े प्यारे दोस्त भाई जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया और बैंक में, वो बड़े अच्छे बैंक में भी रिटायर हुए हैं, तो ऑलवेज इंकरेजिंग मी, खुदा उनका शुक्र हो। सो रोमियो उसका 13 बाब उसकी 7 है, सबका हक अदा करो, जिसको खराज चाहिए खराज दो, जिसको मासूल चाहिए मासूल, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसकी इज्जत करना चाहिए उसकी इज्जत करो। सो ये जो ये डेट जो है, जो आपके टैक्स हैं जो,
उसको आपको दयानतदारी के साथ पे करना है। ये ऑब्लिगेशन है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। इफ यू आर एंजॉयिंग द लाइफ इन दिस कंट्री एंड यू हैव टू पे द टैक्स, जो भी टैक्स है वो आपको दयानतदारी के साथ, ये एक क्रिश्चियन ड्यूटी है, हमारी लाइबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दयानतदारी के साथ जो है वो टैक्स जो है वो पे करें। अनफॉर्चुनेटली हम जिस बैकग्राउंड से हैं, खासतौर में पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर लोग जो है वो टैक्स चोरी करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं। तमाम कंट्रीज में अच्छे और बुरे लोग जो है पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर अगर आप देखेंगे जो फैसिलिटीज हैं यहाँ पर, देखिए आप एम्बुलेंस आपको चाहिए, आपको मिलेगी टाइम पे, फायर ब्रिगेड मिलेगी, पुलिस मिलेगी, आपको साफ गलियां मिलेंगी, बिकॉज वी आर पेइंग द टैक्स। और गवर्नमेंट जैसे भी हमारी सैलरी से होती है वो टैक्स जो डिडक्ट कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मुझे याद है, एक मेरे जानने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी शू शॉप थी, उन्होंने तो उस वक्त गवर्नमेंट ने ये कहा कि अच्छा जी आप टैक्स जो है वो आप पे किया कि VAT जो है, जो वेट वो होता है, वेट टैक्स होता है, वो आपको जब आप उसको पे करना पड़ता है आपको। तो उन्होंने क्या किया कि वो कंप्यूटर पे सारा उन्होंने वो जो है डाटा बनाया हुआ था, जब भी वो इनकम टैक्स वाले आते तो हाँ जी देखिए जी मैं तो हर एक चीज का रिकॉर्ड रखा, एंड ऑफ द ईयर आई विल पे दैट। लेकिन हुआ क्या, एंड ऑफ ईयर उन्होंने जो अकाउंटेंट है वो भी आपको बड़े बड़े मजे की बातें बताते हैं। तो उसने क्या किया कि जी वो जो था टैक्स था, जब वो पे करने की बारी आई तो उन्होंने कहा जी वो जो हमारा कंप्यूटर चोरी हो गया है, तो हमें तो पता ही नहीं कि हमारी जो सेल कितनी हुई थी और हमने कितना टैक्स जो है पे करना है। तो फिर उन्होंने कहा जी इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा अच्छा इसका हल ये है कि आप एक एस्टिमेटेड टैक्स जो है वो पे कर दें। एस्टिमेटेड का क्या है, अच्छा जी हो सकता है कि आपके जूते जो हैं वो जोड़े जो हैं वो 100 बिके हों, तो कोई बात नहीं, आप हमें एस्टिमेटेड बता दें, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो रिकॉर्ड इन योर कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हैज लॉस्ट, आप तो खो दिया है, तो आप ऐसा करें जी एस्टिमेट। अच्छा जी चलो जी कोई नहीं, बस वो चलो ना को देते हैं ना लेते हैं। तो इस तरीके से टैक्स चोरी किया जाता है, बट दिस इज वेरी रॉन्ग। एक होता है जो कि बिब्लिकल जो एंगल जब इसको देखते हैं वो है फ्रीडम डेट, और ये रिहाई और मखलसी का जो जिसके लिए हम देखते हैं कि खुदा उनके पाक कलाम में कि बनी इसराइल में ये बात थी कि वहां पर लोग जो है वो जब काम करते थे तो उसमें हम इस बात को देखें, सिबैटिकल जो है, मेरे साथ जरा देखिए खुदा उनके पाक कलाम को, एक सिबैटिकल जुबली ईयर उसको कहते हैं कि आफ्टर एवरी 50 ईयर्स जो इसराइल है वो लोगों का जो कर्ज होता था, भी रिसेंटली चंद साल पहले उन्होंने ईयर ऑफ जुबली जो है वो सेलिब्रेट किया। तो इसकी जो बेस है उसको हम देखते हैं कि ये एक लीगल प्रोविजन थी खुदा उनके पाक कलाम की रोशनी में कि वो जो कि गुलाम होते थे उनको आजाद किया जाए, और उनका जो कर्ज होता था उसको कहते थे जी वो माफ किया जाए। ड्यूटरॉनमी चैप्टर 15 खुदा उनके पाक कलाम को देखिए। तो मैं बाइबल मुकद्दस में से मैं इन चीजों को जो है वो आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ड्यूटरॉनमी चैप्टर 15, अगरचे ये बड़ा एक लंबा जो है वो टेक्स्ट पैराग्राफ है, तो मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इसको सारा पढ़ूं, लेकिन आप जरूर इसको देखिएगा, पहली आयत से लेकर 12 आयत तक। लेकिन इसमें से मैं चंद आयत जो है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। खुदा उनके पाक कलाम को सुनिए। हर 7 साल के बाद तो छुटकारा दिया करना, और इसको सबैटिकल जो है ना, सबात जो 7 का जो लफ्ज मतलब सबैटिकल ईयर जो है उसके बारे में यहाँ पर है कि हर 7 साल के बाद तो छुटकारा दिया करना, और छुटकारा देने का तरीका ये हो कि अगर किसी ने अपने पड़ोसी को कुछ कर्ज दिया हो तो उसे छोड़ दे, और अपने पड़ोसी से या भाई से उसका मुतालबा ना करे, क्योंकि खुदावन के नाम से इस छुटकारे का ऐलान हुआ है। परदेसी से उसका मुतालबा कर सकता है, पर जो कुछ तेरे भाई पर आता है उसको उसकी तरफ से रास्त दस्तबरदार हो जाना। तेरे दरमियान कोई कंगाल ना रहे, बल्कि क्योंकि खुदावन तुझको इस मुल्क में जरूर बरकत बख्शेगा, जिसे खुद खुदावन तेरा खुदा मेराज के तौर पर तुझको कब्जा करने को देता है, बशर्ते कि तू खुदावन अपने खुदा की बात मानकर उन सब अहकाम पर चलने की इत्यात रखे जो मैं आज तुझको देता हूँ। क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जिसका उसने तुझसे वादा किया तुझको बरकत बख्शेगा, और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा, पर तुझको उनसे कर्ज लेना ना पड़ेगा, और तू बहुत सी कौमों पर हुक्मरानी करेगा, पर वो तुझ पर हुक्मरानी ना करने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज लोग कहते हैं वो बनी इसराइल जो है, यहूदी जो है, जो वो क्यों इतने प्रॉस्परस हैं, खुदा का ये वादा है उनके साथ।
कि तू लोगों को कर्जा देगा, तू किसी से कर्जा नहीं लेगा। लेकिन उसकी जो शराइत है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि यू शुड लुक आफ्टर द पुअर, द नीडी। आप लोगों को आजाद करेंगे, आप आजाद होंगे। तो ये उनका एक तरीकाकार था, रिक्वायरमेंट थी खुदा की तरफ से कि जिसका अगर कुछ किसी ने कर्ज है उसको माफ कर दे, पड़ोसी से, अपने भाई से उसका मुतालबा ना करे। तो खुदा ने कहा कि तू, मैं एक अमेरिकन था, उसके साथ मेरी बात हो रही थी, तो उसको पता, हम बड़े थोड़े से स्टूडेंट लाइफ में थे, तो एक दिल में था कि यार ये क्या करते हैं जी अमेरिकन, तो जो क्रिश्चियन है दे आर सफरिंग, तो उनको आप लुक आफ्टर नहीं करते, तो आप जो है वो ऐसे लोगों को जो कि आपके खिलाफ भी होते हैं और आपको काफिर भी कहते हैं, फिर आपसे खाते भी हैं। अभी आप देखें कि पाकिस्तान में जो इस वक्त स्ट्रगल चल रही है जी, IMF जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो हमें पैसे दे, कर्जा दे, ताकि हम मुल्क को चला सकें। तो हम मतलब इस चीज को देखते हैं कि अगर हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हम एक ऐसे माहौल में, जिसको हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, कल मैंने बताया था कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और नो बडी इज आइलैंड इन दिस वर्ल्ड। तो हमें इस बात को भी देखना है कि यार जिन लोगों के बगैर आपका गुजारा नहीं है, ये एक असूल है, जिसे आप कह लें कि कायनात का एक असूल है कि जो बड़ी मछलियां हैं वो छोटी मछलियों को खाती हैं। तो लोग जो है नाला होते हैं, परेशान होते हैं, वो जिनको कॉलोनियल जो एक आबादियाती नौआबादियाती जो निज़ाम था, जो कॉलोनियल जो एक सेटअप था, बहुत ज्यादा सफर किया है लोगों ने, और लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए आपको लोगों को तैयार करना है। आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द पुअर, वो क्या है। अब गरीब जो है वो गरीब ही होते जा रहे हैं, और जो अमीर है वो अमीर ही होते जा रहे हैं। नोबडी बॉदर के, गरीब के पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है, उसके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। तो हम उन लोगों के नाम पर कर्जा ले लेके उनको हम, ये एक तरह की, मैं आपको बताता हूँ, ये एक तरह की गुलामी है। कर्ज जो है, इट्स लाइक अ स्लेवरी। और इसीलिए खुदा कहता है कि उनको आजाद कर दो, उनको माफ कर दो। और ये जो डेट है, इसके बारे में हम देखते हैं कि ये एक दूसरी तरह का एक डेट है और एक कर्ज है। और इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें खुदावन की शुक्रगुजारी करना है और खुदावन की ताबे फरमानी करनी है। जैसे कि खुदावन के पाक कलाम में हमने सीखा कि आपने दूसरों के कर्ज को जो है वो माफ करना है। अब अगर हम इसको स्पिरिचुअल उसमें लें, तो एक और तरह का जो कर्ज है जो हम पर, वो ये है कि हम अबलीस के, हम गुनाह के जो है वो उसकी कैद में थे, और खुदावन ने हमें जो है वो मखलसी और रिहाई बख्शी। अभी जो बिल मैंने आपके साथ बांटा, इसमें हम देखते हैं कि एक जो शख्स है, उसने जो है वो कर्ज देना था, और कर्ज भी बहुत ज्यादा, 10,000 तोड़े। अब ये इतना बड़ा कर्ज उस शख्स के ऊपर, उसने कहा कि मैं तो जी नहीं अदा कर सकता। उसने मालिक से कहा जो था, कि उसकी मिन्नत की कि प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें और मैं जो कर्ज है जो वो अदा कर दूंगा। तो आ, उसको कहा ठीक है, इसको माफ कर दो, उसको छोड़ दो। और उसी शख्स ने जब वो बाहर निकला, तो उसने किसी से पैसे लेने थे, और उसको उसने पकड़ा और उसने कहा जी मेरे पैसे दे। अब जो नौकर थे वो देख रहे थे, उन्होंने जाकर कहा कि जी आप जो शख्स को आपने छोड़ा था, वो उसने देखो दूसरे के साथ क्या सलूक किया। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, मालिक को बड़ा गुस्सा आया कि इसको कैद में डालो, जब तक ये पाई पाई अदा ना करे, इसको छोड़ना नहीं, इसके बच्चों को भी ले आओ। तो हम जो है जीजो, अगर हम इसको स्पिरिचुअल सेंस में लें, तो हम कर्जदार हैं और थे। हम पर बहुत बड़ा कर्ज है, ये भी याद रखें। अभी भी हम पर, जब हम दुआर बानी पढ़ते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर जब हम कहते हैं कि जैसे ने हमारे कसूरों को माफ किया, हम कर्जदार हैं। इसके लिए जो डेट लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, अरे हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। और सब दूसरों को कसूरवार माफ कर, तू हमारे कसूरों में माफ कर। हम हर रोज ये दुआरबानी कहते हैं। तो हम पर एक ऐसा कर्ज था जो हम खुद जो है अदा नहीं कर सकते थे। ये खुदावन के फजल और मेहरबानी का नतीजा है कि खुदावन ने हमें आजाद किया है, हमें मखलसी और रिहाई बख्शी है। हम अबलीस के शिकंजा में थे, हम कैद में थे, हम कर्जदार थे, और खुदावन ने हमें मखलसी और
रिहाई बख्शी है। ये इसका एक तीसरा जो आप पहलू है कर्ज का, आप देख सकते हैं। और मेरे साथ देखिए खुदा के पाक कलाम को, रोमियो उसका 5 बाब उसकी 6 और 8 आयत, रोमन चैप्टर 5 वर्स 6 एंड क्योंकि जब हम कमजोर थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खात्म हुआ, किसी रास्तबाज की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जरूरत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबियां पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार तो मसीह हमारी खातर हुआ। जीसस क्राइस्ट बाय हिज ग्रेस, बाय हिज मर्सी, ही पेड द प्राइस। उसने हमारे कर्ज जो है वो अदा कर दिए, में मखलसी और रिहाई बख्शी है। जैसे कि हम इस पैराबल में हम देखते हैं कि उस नौकर के जिसके पास देने के लिए नहीं था, अजीजों, उसका कर्ज जो है वो माफ कर दिया गया। आई एम डेट फ्री नाउ। अब हम आजाद हैं। खुदावन ने हमें मखलसी और हैब, मुकम्मल तौर पर आप महफूज हैं। हमें इस तरीके की जिंदगी जो है बसर करनी है, आदमियों के गुलाम ना बनो। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 13, खुदा का पाक कलाम देखिए। ड्यूटरोनॉमी सीसा की किताब उसका चैप्टर 28। खूबसूरत ये हमें पता होना चाहिए कि हम कौन है। हम इसको और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे। देखिए खुदा उनका पाक कलाम इस्तिस्ना उसका 28 बाब, और हमें आज तक ये नहीं मालूम हो सका कि हम हैं कौन। सुनिए खुदा उनका पाक कलाम देखिए। मैं 12वीं ऐसे पढ़ूंगा। खुदावन आसमान को उसका अच्छा खजाना तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त मींह बरसाए, और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर तू खुद कर्ज नहीं लेगा। देखिए फिर खुदावन ये बात करें, और खुदावन तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, और तू पस नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा। बशर्ते तो खुदावन अपने खुदा के हुक्म को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूँ सुने और चार सन पर अमल करें। और जिन बातों का मैं आज के दिन तुझको हुक्म देता हूँ उनमें से किसी से दाने या बाएं हाथ मुड़कर और मबूदों की पैरवी और इबादत ना करें। दिस इज अ ग्रेट ग्रेट ब्लेसिंग। आप टेल नहीं, आप दुम नहीं, आप सर हो। लेकिन इसके लिए यह है कि आपको खुदा की हकमियत जो थियोक्रेसी है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द इजराइट्स। वो अगर वहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां प्राइम मिनिस्टर भी है, लेकिन वो थियोक्रेसी जो खुदावन की हुकूमत है, हकमियत है, उसको वो मानते हैं। अब जरा थोड़ा सा हम इस बात पर गौर करते हैं कि जो जब हम कर्ज लेते हैं तो उसके जो नताइज हैं वो क्या होते हैं। और चंद एक बातें जो है, क्योंकि वक्त मेरे पास थोड़ा सा रह गया और मैं इन बातों को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पहली जो बात है कि इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। आपकी जो चॉइस है, जो फ्री विल है, उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। समटाइम वी आर अब्यूजिंग दैट फ्री विल। खुदावन ने हमें आजाद मर्जी पर पैदा किया है, तो आपका जो गलत फैसला है उस पर आपको फिर पछताना पड़ता है। जब आप डिसीजन ले लेते हैं, आप साइन कर देते हैं कि ठीक है मुझे ये लोन दे दें, ये डेट, आप उसके अंदर आ जाते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, कोई आपको मजबूर नहीं करता कि नहीं जी आप लें, लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस है। तो आप उस फ्री विल को अब्यूज ना करें, क्योंकि उसके बड़े खतरनाक जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सामने आते हैं। और डेट जो है, कर्जा जो है, वो आपको फिर ऐसी सिचुएशन में ले आता है कि जहां पर आप जेनरोसिटी जो है, फराख दिली जो है, आप वो नहीं कर सकते। आप अपने रुपए पैसे को फराख दिली से फिर आप इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि आपके अंदर एक खौफ होता है, वो मैंने इंस्टॉलमेंट देनी है, मैंने ये करना है, मैं कैसे इसको। तो इसमें जो खतरा है, इसके जो खतरनाक जो नतीजे ये है कि आप एक अच्छे तरीके से आजादी के साथ अपनी जिंदगी जो है उसको आप जैसे आप चाहते हैं उस तरीके से आप बसर नहीं कर सकते। जो हम देखते हैं कि इसका एक और जो नुकसान है, आपके ईमान पर इसका बड़ा जो है ना अफेक्ट होता है। खुदा जो है वो मुहैया करने वाला है, वो यहोवा यरी है। हम सोचते हैं कि खुदा जो है वो हमारे बारे में फिक्र नहीं कर रहा, हम पर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है। और ये जो बातें हैं ये आपके ईमान पर असरअंदाज होती हैं। एक तीसरी जो इसमें मुश्किल है वो ये है
कि हम जो है देखते हैं कि हम खुदा से जो है वो गिला शिकवा शुरू कर देते हैं और नाराजगी का इजहार करते हैं, और इसके जो है हमारी जो कन्विक्शन है, हमारा जो ईमान है, उस पर बड़ा गलत असर जो है वो होता है। अब इस मैं जो कर्ज के चंद जो प्रैक्टिकल जो आपका कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको मैं देखता हूँ कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और इन पर हमें जो है बड़े गहरे तौर से जो है वो गौर करने की जरूरत है। इसका जो पहला जो इफेक्ट है वो आपकी अपनी इंफरादी शख्सी जिंदगी पर तो होता है, आपके खानदानी जो मामला है उस पर भी ये असरअंदाज होता है, और इट्स अ रियल कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड द डिस्ट्रैक्शन ऑफ द फैमिली। जो आपकी फैमिली फैब्रिक है वो तबाह हो जाती है। आप गलत फैसला करते हैं, गलत चूज करते हैं चीजों को, और आप कर्ज ले लेते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है कि आपका खानदान जो है वो उससे मुतासर होता है। और फिर हम ये देखते हैं कि ये कोई अच्छी अच्छी जो है ना एविडेंस नहीं है, टेस्टमनी नहीं है। आप लोगों को कैसे बता सकते हैं कि जी खुदा जो है वो मेरी मदद करता है, खुदा ने मेरा ये काम किया है। तो लोगों में ये अच्छी एग्जाम्पल आप सेट नहीं करते। जब आप लोगों से छुपते फिरते हैं, आपने लोगों को पैसा देना है, आप घबराते हैं, लोगों को फेस नहीं करते। अगर किसी पार्टी में आपने जाना है, किसी से मिलने जाना है, और आपको पता हो यार फलां शख्स के मैंने पैसे देने हैं। एक शख्स जो जिसको मैं जानता हूँ उसने किसी के साथ फ्रॉड किया, उससे पैसे ले लिए, और जब वो उसका सामना करना पड़ता था तो वो बस सच वो कहते हैं ना स्टबर्न मैन, और ढीठ जिसको कहा जाता है, तो वो सामने आना, वो दे दांगा जी की हो गया, मैं कहता मर चलना टुर चलना। तो वो मतलब लोग जो है वो ढीठपन का शिकार हो जाते हैं, और आप लोगों को दुरुस्त तरीके से फेस नहीं कर पाते। आप अपनी जो इज्जत होती है उसको आप खो देते हैं। एक जो इसका और जो आप देखें कि कई दफा क्या होता है कि अगर किसी आपने कर्ज लेना है, और वो बंदा जो है अगर वो रूड है, आपका न्यूज़पेपर में आ गया है या वो स्प्रेड कर रहा है न्यूज दूसरे लोगों में, और देखें जिसे मेरे पैसे देने वो पैसे नहीं दे रहा, तो आपकी जो रिस्पेक्ट है वो लॉस्ट हो जाती है, आपकी इज्जत जाती रहती है। फिर एक जो आप देखें अगर इसको एक्सट्रीम पे चले जाएं तो लड़ाई झगड़े के बाद जो है कोर्ट कचहरियां, और वहां पर केसेस, जो आपका जो समाजी जो एक रिश्ता है लोगों के साथ वो अफेक्ट होता है, और आपको एक्स्ट्रा जो है वो कॉस्ट आती है, आपको कोर्ट में जाना पड़ जाता है, और जो देने वाला वो तो डाढ़ ही होता है, उसे तो लेने हैं वो तो जाएगा कोर्ट में, वो तो आपके अगर आप ही पैसे दे। तो अगर आपने बैंक का लोन देना है, अगर आप अंडर डेट हैं, और वो कलेक्शन एजेंसी वाले वो आ गए जनाब नहीं जी, कई लोगों को मैंने देखा कि उनके जो आते हैं तो उनका सामान उठा के ले जाते हैं। कई लोगों को पता चलता है जी गाड़ी ले गए हैं जी मेरी, कहीं को घर जो है वो रिपोजेस्ट हो जाए। इट्स सो बैड कि आप लोगों को शो करें जी मेरे पास बहुत बड़ा घर है जी, मेरे पास बड़ी कीमती कार है, और बाद में पता चलता है जी वो कार तो जी वो ले गए हैं जी, वो जिनकी गाड़ी थी कंपनी वाले वो ले गए हैं उठा के। अब फिर स्क्वायर वन पे वो तो लूडो में गेम जो थी कि जनाब वो नंबर आ गए अच्छे तो वो चले गए 99 पे, और ऊपर फिर सामने काटा तो फिर 0 पे नीचे। तो जो बरकत खुदावन की तरफ से मिलती है ना, जब खुदावन किसको बरकत देता है, खुदावन का कलाम कहता है कि जिनको मैं बरकत देना चाहता हूं उनको कोई लानत नहीं दे सकता। तो जो बरकत खुदावन की तरफ से होती हैं वो सस्टेनेबल होती हैं, उसमें खुदावन आपको सस्टेन भी करता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि देखें किसी मुकाम पर पहुंच जाना जो है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पर कायम रहना जो है ना वो बड़ी बात है। आप अपने मुल्क में देख लें, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी, नहीं रह सकी। नवाज शरीफ साहब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने, नहीं रह सके। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो बरकत जो है जब वो खुदावन की तरफ से आपको हासिल होती हैं तो खुदावन उसमें आपको मजबूती भी बख्शता है। इसलिए अजीजों, जब खुदावन ने हमें आजाद किया है, आपको सर बनाया है, टेल नहीं बनाया, तो आप अपनी इज्जत का ख्याल करें, अपने स्टेटस का ख्याल करें, अपने खानदान का ख्याल करें। और मैं बताना चाहता हूँ कि चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर जो कि वाइडर फैमिली है, अगर उसके अंदर आप देखें कि लोग जो है वो एक दूसरे कर्ज लेते हैं, देते हैं, और फिर क्या होता है कि उसकी जो प्रैक्टिस इसी से की जाती है, बास का जिसने लिए होते हैं वो चर्च नहीं आता, चलो जी मैं जाऊंगा पैसे देने पड़ेंगे, तो वो आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उस पर भी इफेक्ट होता है। लोग फिर न्यूज जो है वो स्प्रेड करना शुरू कर देते, देखें जी वो पादरी साहब
फलां शख्स से मेरे पैसे देने हैं, वो देता नहीं, भाई साहब क्या करें, भाई साहब से पूछ के दिए थे। और फिर वो हाइड करना अपने आप को, बाज का तो र्यूड हो जाना, और उसका इफेक्ट जो है वो, जैसे खानदान में, अगर मैंने कल आपको बताया मुकेश का और अनिल का झगड़ा जो है, इज अ बिलियनर, जो इंडिया का नंबर 1 जो रिचेस्ट पर्सन है, बट ड्यू टू दैट प्रॉब्लम ऑफ रॉन्ग प्लानिंग, अनिल ने जो रॉन्ग प्लानिंग की, और दूसरे तरीके से वो बिजनेस नहीं किया उसने, उसके अंदर लालच का आप कह लें, कि ठीक है जी मैं, वो अपना जो इसको इनहेरेंट जो बिजनेस मिला था, जो शेयर उसको मिला था, उसको उसने मेंटेन नहीं किया, बल्कि उसने कहा जी और मैं और नई कोठियां बनाऊंगा और उसमें अपना सारा माल बाहर रखूंगा, आए जान तेरे पास बहुत परसों के लिए बहुत कुछ है, खा पी ऐश कर। तो ट्राई टू बी रियलिस्टिक, कनात पसंदी बहुत अच्छी बात है। और उसका नतीजा क्या हुआ कि अनिल जो है वो बैंकरप्सी की तरफ चला गया, और फिर मुकेश ने, अंबानी ने उसको जो है वो रेस्क्यू किया, उसकी मदद भी की। तो कोशिश करें कि आप कर्ज से एनआरआफ करें। जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड की बात की है, बैंक लोन की बात की है, आपके साथ गाड़ी की बात की है, घर की बात की है, कुछ ऐसे ऐसे डेट हैं जो कि आपको मजबूरन जो है वो लेने पड़ते हैं, उसके बगैर आप सस्टेन नहीं कर सकते, जैसे स्टूडेंट लोन है। लेकिन मैं स्टूडेंट लोन के बारे में जाते जाते ये बताना चाहता हूँ कि देखें बहनों भाइयों, मैं आपको अपने तजर्बे से बात बताना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं। आपको पता है कि मेरे एक बड़े वाइडर कम्युनिटी के साथ एक ताल्लुक है, क्रॉस कल्चर एक्सपीरियंस भी है। मैंने बहुत दफा बच्चों को देखा है जो कि बड़ी मेहनत करते हैं और स्कॉलरशिप ले लेते हैं। मैं एक अपनी, जो हमारे बाइबल टीवी की जो प्रेसिडेंट भी हैं, डॉक्टर निशाबा, बचपन से जानता हूँ। शी वर्क हार्ड, उन्होंने मेहनत की थ्रू आउट हर एजुकेशन कैरियर। उन्होंने क्या किया कि स्कॉलरशिप लिए, अभी शी इज अ कंसल्टेंट। तो बच्चों को मोटिवेट करें कि बजाय आप उनको कर्ज की तरफ उनको वे आउट दें, उनको कहें भी काम करें, मेहनत करें, सेव करें, और अच्छी पढ़ाई करें। और अब ये सोचना कि अच्छा जी अगर ऑक्सफोर्ड में जाएंगे तो वहां से डिग्री लेके तो आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा, या कैमरे से, ऑफ कोर्स कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनका बड़ा नाम होता है, जब आप अपनी डिग्री शो करते हैं और कहते हैं ठीक है जी हम आपको, लेकिन जो अच्छे जो ऑनर्स होते हैं, जो कंपनीज के मालिक होते हैं, वो टैलेंटेड लोगों को देखते हैं, और वो टैलेंटेड बंदे आपको चाहे एक थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी से मिल जाए। मेरे अपने तजर्बे में है कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में, सेंट मैरीज से, दूसरे स्कूलों से उन्होंने वो तालीम हासिल की, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर सके जो कि हम दूसरे उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ के बच्चों ने जो उसमें वो कर्नल भी बने, आर्मी में गए, डॉक्टर बने भी। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे साथ भी प्रोग्राम में शोकेश्वरी साहब, we were together in the St. Patrick's School, और खुदावन उनको इज्जत दी। ही वाज सर्विंग इन द वेरी रिप्यूटेबल बैंक, बड़े अच्छे बैंक में जो है वो एक अच्छी रेपुटेशन थी, वहां पर वो काम कर रहे थे। तो दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया कि अच्छा जी मैं एक अच्छी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी में वहां पे मैं कर्जा लेकर, और जो बच्चे जो बेचारे यूनिवर्सिटी से निकलते हैं उन पर थाउजेंड्स ऑफ उनके पाउंड का डेट होता है। अब वो घर कहाँ से लें, ऑलरेडी दे आर अंडर अ डेट और दे हैव टू रिटर्न दैट। तो माँ बाप के लिए मुश्किल होती है। बच्चों को इनकरेज करें कि वो मेहनत करें, अच्छे अच्छे मार्क्स लें, और फिर वो पढ़कर तो वो अच्छा जॉब उनको मिल सकता है। कुछ लोग थे जो कि मिशन स्कूल में पढ़ते थे, कुछ लोग तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, बट कंपैरेटिवली टू दैट, वो लोग जो कि उन स्कूलों में जिनको बास का लोग कहते हैं चप्पड़ क्लास स्कूल, नहीं, चप्पड़ स्कूल कभी भी कोई चप्पड़ क्लास नहीं। स्कूल स्कूल ही है, इंस्टीट्यूशन जहां पर आप जाते हैं डिपेंड करता है कि आप कितनी एफर्ट करते हैं। मेरे बड़े अजीज जानने वाले, उन्होंने मिशन स्कूल में उन्होंने स्टडी की, वहां से पढ़कर वो आर्मी में कर्नल लग गए, और डॉक्टर थे वो। मेरे नदीम आप जानते हैं रावलपिंडी में, उनके वालिद साहब जो थे, अंकल माइकल हम उनको कहते थे, वो गवर्नमेंट कॉलेज में काम करते थे। एक बेटा जो है वो कस्टम में, दूसरा आर्मी में कर्नल। तो उन्होंने कोई जाकर तो किसी बड़े पॉश किस्म के स्कूलों से, ग्रामर स्कूल से उन्होंने एजुकेशन हासिल नहीं की थी। तो दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया कि अगर आप बच्चों को ये आप सोच दें कि नहीं जी आपने ऑक्सफोर्ड में जाना है या आपने कैम्ब्रिज में जाना है तो वहीं से पढ़कर आप कुछ बन के निकलोगे, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, वो बेचारे जो लैंप होते थे, जो स्ट्रीट लैंप होते उनके नीचे बैठ बैठ के पढ़ के उन्होंने डिग्रीज की और खुदा ने उनको कामयाब किया। इसलिए ये कोई म्यार नहीं है
कि आप कर्ज लेकर तो आप सोचेंगे कि मेरे बच्चे जो हैं वो एक अच्छे इंसान बन जाएंगे और उनको जॉब अच्छी मिल जाएगी। ये कोई म्यार नहीं है। हाँ ठीक है, इसमें समटाइम होता है कि वो लोग देखते हैं कि अच्छा जी इसने फलां यूनिवर्सिटी से किया, तो एक क्लास जो होती है आपकी, है ना, उसके बारे में बड़े हम है भी, जो कर्ज भी हम लेते हैं ना, अच्छा जी अच्छा सोफा ले लें, अच्छा टीवी ले लें, अच्छी गाड़ी ले लें, और अपनी एक क्लास बनाने की कोशिश करते हैं, स्टेटस बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छा लिबास पहन लें कि लोग के जो जिसका बड़ा स्टेटस है, ये बड़ी बात है इसकी। स्टेटस क्या है यार? कोई कोई खुदावन के सामने हमारी सारी रास्तबाजी गंदी जजियों की मानद है, कोई स्टेटस नहीं है। खुदावन ने हम पर मेहरबानी की है, ये खुदावन का फजल है हम पर। तो आप जो भी हैं जैसे भी हैं, खुदावन का शुक्र अदा किया करें। और ये बात आप याद रखें कि हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम कौन है। हम सर हैं, तुम नहीं है। आप खुदा के बेटे और बेटियां हो। और ये बात इसराइल ने अपने जेहन में रखी है कि दे आर चोजन पीपल। वो खुदा उनको ये कॉन्फिडेंस दिया है, ये ट्रस्ट दिया है, और इसलिए वो कर्ज देते हैं, वो लेते नहीं है। हमें इस बात को सोचने की जरूरत है। खुदावन ने हम पर बड़ा फजल किया है, खुदा हम पर मेहरबानी किया है कि वो कर्ज जिसका अंजाम मौत था, हलाकत थी, अब्दी हलाकत थी, खुदावन ने हमें उससे जब मखलसी राय दे दी है, तो बाकी ये जो रुपए पैसे का जो हिसाब किताब है, लेने देना है, दैट्स नॉट अ मैटर। खुदावन वाइप आउट कर देगा ये सारा कुछ। फिक्र न करें, परेशान ना हो। खुदावन से मांगे तो देगा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हम कल खुदावन ने जिंदगी रखी तो मैं इस पे बात करूंगा। और जब हम देखते हैं कि खुदावन हमारे साथ होता है, फिर सारे कर्ज जो है वो जाते रहते हैं। हम कल बात करेंगे पहला सलातीन की जो एक बड़ी, दूसरी सलातीन उसका 4 बाब, उसकी पहली 7 आयत को आप भी पढ़िएगा। और वहां पर हम एक बेवा के बारे में देखेंगे जिसके 2 बेटे थे, और खुदावन ने कैसे उसका कर्ज जो है वो क्लियर किया, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप अंडर द डेट हैं तो खुदावन कैसे आपके कर्ज को जो है वो माफ करेगा, कैसे आपको संभालेगा, कल इस पे बात करेंगे। आइए दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हमें माफ किया। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि प्यार खुदावन तुम्हें मखलसी और रिहाई बख्शता है। ऐ प्यार खुदावन हम इल्तिजा करते हैं कि हमें भरोसा करना सिखा, कनात पसंदी सिखा, ताकि खुदावन जो कुछ तूने हमें दिया है उस पर हम प्यार खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करें। हर तरह के लालच से हमें बचा के महफूज रख। और है प्यार खुदावन हमें सब्र दे, हिम्मत दे, ताकत दे, सेहत दे, ईमान की मजबूती अता फरमा। अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। वो लोग जो कि खुदावन कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, खुदावन उनके लिए तेरी मखलसी और रिहाई चाहते हैं। खुदावन तो अपने लोगों के साथ हो, बीमारों, यतीमों, लाचारों के साथ उन्हें कुव्वत ताकत बख्श। और आज का तमाम दिन तुम्हारी पास निगरानी कर। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज